दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला जो हमें डिफरेंस बताना है वो बताना है रेड एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। तो हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। रेड एल्गी जैसे कि हम नाम से ही पता लग रहा है ये रेड कलर का होगा और ब्राउन एल्गी कौन से कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो अगर हम इसमें सबसे पहला डिफरेंस देखें तो इसका कलर हो गया रेड, इसका कलर हो गया ब्राउन। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं फ्लैजिला के बेसिस पे। अगर हम देखें कि रेड एल्गी में फ्लैजिलास है कि नहीं है, तो रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लैजिलास एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी में फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया इसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोर्ड फूड के बेसिस पे। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, स्टोर्ड फूड की बात करें तो रेड एल्गीज में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो या तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो या तो इसमें स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है या फिर फ्लोरिडिन के फॉर्म में फूड हमारा स्टोर होता है। तो स्टार्च या फ्लोरिडिन के फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है। और यही अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें हमारा फूड कैसे स्टोर होता है, इसमें हमारा फूड जो स्टोर होता है वो या तो मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होता है या फिर लैमिनेरियन के फॉर्म में। तो मैनिटोल या लैमिनेरियन ये होता है हमारा, लैमिनेरियन होता है हमारा फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड। ये हो गया हमारा स्टार्च। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोर्ड फूड के बेसिस पे डिफरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर हम सेल वॉल की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है डिफरेंस वो सेल वॉल के बेसिस पे है। तो जो हमारा रेड एल्गी का सेल वॉल होता है वो कैसे बना होता है, वो जो बना होता है इट कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा कंसिस्ट करता है सेल्यूलोज से। इसका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, पेक्टिन से, सेल्यूलोज, पेक्टिन या फिर फाइकोकोलाइड्स। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रेड एल्गी के सेल वॉल में, तो सेल्यूलोज, पेक्टिन और फाइकोकोलाइड्स। ठीक है, और जो हमारा ब्राउन एल्गी का होता है इसका जो सेल वॉल बना होता है, इसका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। तो इसका सेल वॉल हमारा किससे बना होता है, इसका सेल वॉल या तो हमारा सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज एंड एल्जिन। ये होते हैं हमारे ब्राउन एल्गी के सेल वॉल के कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर अगर हम क्लास देखें कि रेड एल्गी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो अगर हम क्लास के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो हमारा जो रेड एल्गी है वो बिलोंग करता है रोडोफाइसिया को। उसका जो हमारा क्लास होता है वो होता है रोडोफाइसिया। और जो हमारा ब्राउन एल्गी है वो जो हमारी क्लास को बिलोंग करता है वो करता है फियोफाइसिए को। तो ये हमारा बिलोंग करता है फियोफाइसिए को। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। दिस इज फियोफाइसिए। तो ये हो गया हमारा जो रेड एल्गी है वो रोडोफाइसिए को बिलोंग करता है, और जो हमारा ब्राउन एल्गी है वो हमारा बिलोंग करता है फियोफाइसिए क्लास को। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें क्लोरोफिल में, ठीक है, तो अगर हम रेड एल्गी का देखें तो रेड एल्गी जो भी क्लोरोफिल होता है वो उस हिसाब से इनका कलर होता है। ठीक है, तो अगर हम इनके में देखें तो इसके में क्लोरोफिल कौन सा होता है, रेड एल्गी में हमारा जो क्लोरोफिल होता है जो कि हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है हमारा, हम इसमें डिफरेंस देखते हैं अपना, जो हमारा रेड एल्गी है उसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो रेड एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेस पे अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें जो हमारा क्लोरोफिल है वो कैसा होता है, क्लोरोफिल हमारे पास होता है ए और डी, ये क्लोरोफिल होता है ए और डी, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, साथ में इसके प्रेजेंट होता है फिकोइराइथ्रिन। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट होता है इसमें, ये हो गया हमारा फिकोइराइथ्रिन। और अगर ये हम प्रेजेंट देखें क्लोरोफिल इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ब्राउन में, तो इसमें जो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ए और सी, और साथ में इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो होता है फ्यूकोजांथिन। तो इसमें प्रेजेंट होता है फ्यूकोजांथिन और इसमें प्रेजेंट होता है फाइकोइराइथ्रिन, फ्यूकोजांथिन। ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, इसका कलर रेड होता है। ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए रेड एल्गी में और कुछ डिफरेंसेस हो गए ब्राउन एल्गी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट हमें डिफरेंस क्रिएट करना था लिवरवर्ट्स और मॉस में। तो सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं हमारा
सेकेंड जो हमें डिफरेंसेस बताने हैं वो हमें बताने लिवरवर्ट्स में, ये हो गया हमारा लिवरवर्ट्स और ये हो गया हमारा मॉस। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इसमें राइजोइड्स के फॉर्म में डिफरेंस देखें तो पहला क्या होता है, इसमें रिजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर रिजोइड्स, तो इसमें यूनिसेलुलर रिजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर रिजोइड्स प्रेजेंट है। इसमें जो रिजोइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर रिजोइड्स, तो इसमें यूनिसेलुलर और इसमें मल्टी सेलुलर रिजोइड्स, तो मॉसेस में हमारे पास मल्टी सेलुलर रिजोइड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिवरवर्ट्स में क्या होते हैं, इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ये एक डिफरेंस और हो गया। अगर हम उसके बीच में देखें ये कैसे होते हैं जनरली लिवरवर्ट्स, दे आर जनरली थैलॉइड, तो ये जनरली कैसे होते हैं, जनरली थैलॉइड होते हैं। ठीक है, और थैलॉइड तो होते हैं, साथ में क्या होता है, इनका डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, इनमें कैसी ब्रांचिंग होती है, विथ डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो इसमें जो ब्रांचिंग होती है, एक तो ये थैलॉइड होते हैं, ऊपर से इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो कैसी ब्रांचिंग होती है, वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। और अगर यही हम मॉसेस में देख लें तो ये कैसे होते हैं, ये फोलिएज होते हैं, तो ये होते हैं फोलिएज। और इसमें कैसी ब्रांचिंग होती है, इसमें लेटरल ब्रांचिंग होती है, तो इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो है लेटरल और इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो होती है डाइकोटोमस। नेक्स्ट देख लेते हैं गीमा कप्स देख लेते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें गीमा कप्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कैसे होते हैं, इसमें गीमा कप्स एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस लिवरवर्ट्स के बीच में और मॉसेस के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें किसे डिफरेंशिएट करना था, नेक्स्ट जो हमें डिफरेंशिएट करना था वो था हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो थर्ड कैटेगरी जो हमें डिफरेंशिएट करनी थी वो था हमारा होमोस्पोरस और एक था हमारा हेट्रोस्पोरस। तो ये हो गया हमारा होमोस्पोरस, तो हमें डिफाइन करना था होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को, और हमें ये हो गया हमारे टेरिडोफाइट्स, एक हो गया हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, दूसरा हो गया हमारा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो हम होमोस्पोरस नाम से हमें दिख रहा है सेम स्पोर्स होंगे, तो इसमें क्या होते हैं सेम स्पोर्स, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स कैसे हो गए डिफरेंट स्पोर्स। तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं होमोस्पोर्स में, ये हो गया डिफरेंट स्पोर्स। तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इनका साइज भी कैसा होता है, सेम, सेम स्पोर्स और सेम साइज के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्पोर्स होते हैं। अब डिफरेंट स्पोर्स होते हैं तो दो डिफरेंट साइजेस के स्पोर्स होते हैं, एक स्पोर्स होता है मेगा स्पोर, एक स्पोर होता है माइक्रोस्पोर। तो हमें नाम से ही दिख रहा है मेगा स्पोर जो होता है वो बड़ा होता है और जो माइक्रोस्पोर होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारे पास होमोस्पोर्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, और जो हमारे हेट्रोस्पोर्स होते हैं ये कैसे गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लांट के अंदर, बाइसेक्सुअल में एक ही प्लांट के अंदर मेल गैमेटोफाइट भी प्रोड्यूस होगा और फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रोड्यूस होगा, ये होता है बाइसेक्सुअल का मतलब। और हमारे पास यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट होगा और डिफरेंट प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट होगा। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब कि इसमें एक प्लांट मेल गैमेटोफाइट करेगा तो दूसरा प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट करेगा। इसमें क्या होता है, इन वन प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों होंगे, मेल गैमेटोफाइट भी होता है और फीमेल गैमेटोफाइट भी होता है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट प्लांट में होगा मेल गैमेटोफाइट और डिफरेंट प्लांट में होगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हो गया हमारा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोर्स, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें डिफरेंस बताना है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बताना है थर्ड जो लास्ट था वो है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन में। तो नेक्स्ट हमें जो डिफरेंस बताना है फोर्थ, वो हमें बताना है सिंगैमी में। ये हो गया हमारा, हमें डिफरेंस बताना है सिंगैमी में और ट्रिपल फ्यूजन में। ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंस देख लेते हैं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब सिंगैमी में हमारा क्या होता है, इसमें जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज
इसमें जो हमारा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन होता है वो किसके किसके बीच में फ्यूजन होता है, हमारा मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन में कौन कौन फ्यूज करता है, मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ, ये हमारा फ्यूजन होता है इन एन एंजियोस्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग इन एन एंजियोस्पर्म। तो ये किस में होता है, सिनगैमी हमें मिलता है इन एन एंजियोस्पर्म। तो ये हमें सिनगैमी मिलता है एंजियोस्पर्म्स में, और इसमें एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज करता है एग के साथ। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, इसमें भी हमारा फ्यूजन होता है, बट इसमें जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन होता है उसमें कौन कौन फ्यूज करता है, उसमें हमारा मेल गैमेट फ्यूज करता है, हमारा इसमें मेल गैमेट फ्यूज करेगा। और मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हमारा फ्यूज करता है मेल गैमेट। ये भी किस में होता है, ये भी एंजियोस्पर्म्स में होता है। दोनों ही फ्यूजन प्रोसेसेस एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, बट एक में मेल फीमेल, मेल और एग करता है, और दूसरे में मेल गैमेट करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो सिनगैमी होता है, इसमें जब हमारा फ्यूजन होता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, इसमें हमारा फॉर्म होता है डिप्लॉयड जाइगोट। इसमें हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा फॉर्म होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। इसमें जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। और ऐसा होगा भी किस लिए, क्योंकि जो हमारा गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो जब मेल गैमेट हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड के साथ कंबाइन करेगा तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, ट्रिप्लॉइड फॉर्म करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट हमारा हैप्लॉइड है, एग हमारा हैप्लॉइड है, तो जब दो हैप्लॉइड्स कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड फॉर्म कर देंगे। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस।